आपको मिल सकते हैं रिटायरमेंट के बाद 20,500 रुपए हर महीने। जी हाँ, सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप हर महीने अच्छा खासा अपने रिटायरमेंट के बाद पैसा उठा सकते हैं, ज़्यादा इंडिपेंडेंसी ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। अब 60 साल की उम्र के बाद इतना सारा काम करने के बाद भी ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार पैसा नहीं आ रहा है हाथ में, अब किसी से मांगने पड़ेंगे, अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये सारी टेंशन जो है ये आप आराम से खत्म कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर देते हैं तो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा प्रोसेस समझेंगे हम लोग, कौन से बैंक में जाकर आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सारी स्कीम की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला हिंदी चैनल, जहां पर हम इसी तरीके की मजेदार वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, भरपूर ज्ञान के साथ, भरपूर नॉलेज के साथ, ताकि आप किसी से पीछे ना रह जाएं। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और इसे सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें जो उनके लिए आगे जाकर फायदेमंद साबित हो सकती है। तो स्कीम का नाम आपको नजर आ रहा होगा, ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 के डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर क्या नए अपडेट्स आए होंगे इसमें, टैक्स बेनिफिट्स क्या रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जैसा कि मैंने आपको बताया सबके साथ जरूर शेयर करना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये एक स्कीम है ऐसी जो 2004 में हमारी सरकार लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? रीजन ये था कि ताकि सीनियर सिटीजन्स को भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाए। अब आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर की हो गई है, अब आप सोचेंगे कि इसके बाद अब मैं क्या करूं, ऐसा मैं खुद का क्या काम शुरू कर दूं, या फिर मुझे कहां से पैसा मिल सके, कहां से एक सिक्योरिटी मिल सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको चाहिए, है ना, कोई भी उम्र है, इसमें कुछ नहीं, दो राहें नहीं है बिल्कुल इस बात में कि भाई मेरे को पैसा तो मेरे हाथ में चाहिए, बिना पैसे को तो काम नहीं चलने वाला है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी ही स्कीम ये है जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो आपको 60 साल की उम्र के बाद यानी कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको एक स्टेडी इनकम देता है। बस यही है कि आपकी 60 साल की उम्र जो होगी, मतलब 60 साल के ऊपर अगर आप हो जाएंगे और आपने इस स्कीम के अंडर अप्लाई कर रखा होगा तो आपको ये पैसा मिलने लग जाएगा। हर महीने आपको मिलेंगे 20,500 रुपए तक। कैसे, वो हम इसी स्कीम में समझेंगे। अब क्योंकि ये स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है तो बहुत ही सेफ ऑप्शन है एक इन्वेस्टमेंट करने का, और साथ ही एक ऐसा अकाउंट है, हम शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे तो हम SCSS नाम से बात करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जितने भी SCSS वाले अकाउंट्स होंगे वो आप इंडिविजुअली भी ओपन कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के तौर पर भी ओपन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसी स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंडर आती है। ये स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंडर आती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो पोस्ट ऑफिस स्कीम को अंडर और भी जितनी स्कीम्स आती होंगी वो बताते हैं। उसमें आप चैनल्स पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिक किसी का लिंक चाहिए है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप इसका अकाउंट जो है वो किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन करवा सकते हैं या फिर बैंक्स में भी ओपन करवा सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बैंक्स के नाम भी बताऊंगी कि आप कौन से बैंक्स में जाकर इस स्कीम के अंडर अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो इस स्कीम के अंडर आपको मिल रहा है 8.2% का, आज 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने जितना भी अमाउंट करवाया होगा जमा, वो भी हम समझेंगे कि कितना पैसा जमा करवा सकते हैं। तो जितना भी पैसा अगर आपने जमा कराया होगा तो उसका 8.2% पर एनम आपको, मतलब साल का 8.2% आपको इंटरेस्ट रेट मिला करेगा। मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो आप 30 लाख रुपए तक की मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर होने वाली है 1,000 रुपए, यानी सिर्फ 1,000 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं SCSS स्कीम के अंडर, जहां पर आपको 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। टेन्योर इसका ये है कि इसको 5 साल तो आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिकेशंस अलग से हैं वो भी जानेंगे। 3 साल आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 5 साल तक अकाउंट चलाया, अब आप चाहते हैं कि मैं अब और पैसा, मतलब मैं अपनी जो इनकम है उसको रोकना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसको आने वाले अगले 3 साल तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। चलिए एक और मजेदार बात बता देती हूँ कि यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शंस ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 60 साल के बाद ही आप इसमें पैसा आपको मिलना शुरू होगा, लेकिन कुछ केसेस होते हैं कि अगर आपने रिटायरमेंट ले ली है तो आप 55 से 60 साल के बीच की अगर आपकी उम्र है तो भी आप स्कीम के अंडर लाभ उठा सकते हैं।
फिर मेच्योरिटी हमें पता चल गई 5 साल की है, मिनिमम मैंने आपको बता दिया 1000 रुपए और मैक्सिमम आपको पता है 30 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के, बात कर लेते हैं कि कितना आप इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो आप कैश दे सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख से ऊपर की करते हैं तो आपको चेक के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप इसमें एक से ज्यादा अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया इंडिविजुअली भी खोला जा सकता है और जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। चलिए अब स्क्रीन पर ना इस एक डायग्राम को देख लीजिए कि जितनी भी जानकारी मैंने आपको अभी तक दी है वो आप इस डायग्राम से और भी इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी आपको जो नजर आ रहा है वहां पर क्लियरली मेंशन है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है या कि नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स क्या रहेंगे, टैक्स बेनिफिट क्या होगा, प्री मैच्योर क्लोजर है कि नहीं है, और जितनी भी बातें अगर इसमें अभी डिस्कस नहीं हुई है तो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, वीडियो में जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो मैंने सबसे बोला भी आपको, प्री मैच्योर क्लोजर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं, प्री मैच्योर का मतलब ये है कि अगर आप अपने अकाउंट को 5 साल से पहले बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी। तो अगर आप 1 साल से पहले अपना अकाउंट बंद करवा लेते हैं तो आपने जितना भी अमाउंट 1 साल में इन्वेस्ट किया होगा, यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उस पर आपको जितना इंटरेस्ट मिला होगा उस 1 साल में 8.2% के हिसाब से, उतना इंटरेस्ट जो होगा वो आपको उसमें से माइनस कर देंगे और आपको बचा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। वहीं अगर आप अपना अकाउंट 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में बंद करवाते हैं तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 1.5% आपका कट जाएगा, यानी 1.5% आपका अमाउंट जो है वो आपको कट कर वापस मिलेगा। अब आप 2 साल के बाद अगर बंद करवाते हैं तो 1% आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एज अ पेनल्टी कट जाएगा। तो यहाँ पर सोच समझ कर ही करवाइएगा जितनी इन्वेस्टमेंट आपने करी है। अगर आप, मेरा सजेशन आपको यही रहता है हमेशा कि अगर किसी भी स्कीम के अंडर जो भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होता है ना, उस टाइम तक तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जरूर कंटिन्यू रखें, क्योंकि उससे पहले अगर आप निकलवा देते हैं तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें पेनल्टी लगती है। जैसे कि ये वाला स्कीम है कि पेनल्टी क्यों पे करनी है, हम इन्वेस्टमेंट कर पैसा बचाने के लिए रहे हैं, अब उसको मतलब ये ऑब्वियसली है कि कोई दिक्कत आ जाती है, घर में इमरजेंसी आ गई और निकलवाने पड़ गए तो अलग बात है, लेकिन आप ये सोच के मत करवाइएगा कि मेरे को पैसों की एकदम से अब ज़रूरत है और मैं उस खर्चे को कहीं और से मैनेज नहीं कर सकता है कर सकती। तो वो वाली चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना ताकि आप पूरा उसको कंप्लीट कर पाएँ। 5 साल कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पर आपको इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन से देने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपका इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट कैसे होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो हमेशा क्वार्टरली बेसिस पर ही कैलकुलेट होता है इसमें, यानी हर क्वार्टर के बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। और ये तो समझने वाली बात है ही नहीं इसमें कुछ भी कि हाँ आपने कितना अमाउंट डाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने कब डिपॉजिट किया है अमाउंट बैंक में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर ही आपको मिलेगा। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट जो है वो आपके अकाउंट में हर क्वार्टरली आएगा, मतलब हर 3 महीने के बाद आएगा, तो पहले तो आपको अप्रैल में मिलेगा, फिर आपको जुलाई में मिलेगा, फिर आपको अक्टूबर में मिलेगा और फिर आपको जनवरी में मिलेगा। तो इन्हीं महीनों में मोस्टली पहली दूसरी तारीख के आसपास आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए अब एक ट्रेंड को भी फॉलो कर लेते हैं कि आज तक के इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के अंडर क्या क्या रहे हैं। स्क्रीन पर जो आपको अभी टेबल नजर आ रही है वहां से आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 22 तक 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। 22 से लेकर 31 मार्च, मतलब जो अक्टूबर में आया था, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 में ये 7.6 हो गया था। फिर 23 में 2 महीने के लिए बढ़ाया था इसको, 8 हो गया था, और फिर अब 23 से लेकर 25 तक ये 8.2 पर ही चल रहा है। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि सरकार इसको जब चाहे तब बदल भी सकती है। ये कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब फिलहाल कम तो नहीं किया, अच्छी बात है, कम तो नहीं किया, बढ़ ही रहा है, 7.4 से 8.2 पर आ गया। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है कि चलो इस स्कीम के अंडर इंटरेस्ट रेट बढ़िया मिल रहा है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बता दूं आपको कि अगर आप इस स्कीम के अंडर मल्टीपल विड्रॉल्स करवाते हैं ना, कि अभी इस महीने पैसा निकलवा लिया, फिर 6 महीने बाद फिर पैसा निकलवा लिया, फिर 2 महीने बाद निकलवा, तो ये नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल विड्रॉल्स जो है वो अलाउड नहीं है। पैन कार्ड और आधार कार्ड इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है आपका, और भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है बताती हूँ अभी, लेकिन पैन और आधार होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आती है कि अगर आप NRI हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते। एक और बात बता देती हूँ, आप यहाँ पर इस स्कीम के अंडर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने अगर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है अपना, तो पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में भी इस अकाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। मतलब बैंक में अकाउंट है, बैंक के थ्रू किसी बैंक में जाकर आपने स्कीम के अंडर अप्लाई किया है, अब आप चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में मैं अपना अकाउंट खुलवाऊं,
तो आप वो भी कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में और बैंक में करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इस स्कीम के अंडर। और एक और चीज़ इसमें अच्छी है कि पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका अकाउंट, मतलब पहले आपने किसी और शहर में करवाया था, अब आप कहीं और चले गए हैं तो आप उस अकाउंट को दूसरी बैंक ब्रांच में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ब्रांच में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको भी बताया था कि 1.5 लाख तक की आप डिडक्शन इसमें ले सकते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर TDS कटेगा। और इसी तरीके से अगर आपने 60 साल से कम उम्र में ये अकाउंट खुलवाया है और आपका इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से ज़्यादा है तो TDS फिर कटेगा। एक क्लियर सी कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ, 30 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं 8.2% इंटरेस्ट के साथ में, तो आप महीने के 20,500 रुपये आराम से ले सकते हैं। 60 साल की उम्र के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं रहेगी, बढ़िया पैसा आपके पास आता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप जब भी चाहते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलने लग जाए, उसके 1 महीना पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्च के महीने में अगर पैसा आना शुरू हो जाए, आपका रिटायरमेंट आना, मंथली इन्वेस्टमेंट जो भी इंटरेस्ट है वो आने लग जाए, तो आपको फरवरी के महीने में शुरू करनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको जब बताया कि इंडिविजुअली और जॉइंटली आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्पाउस के साथ ही कर सकते हैं, किसी और के साथ नहीं। स्पाउस यानी अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं, पत्नी है तो पति के साथ कर सकती हैं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया स्कीम में क्या है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा कैसे डिपॉजिट करना है, कौन से अकाउंट में करना है, कितना इंटरेस्ट हमें आने वाला है, ये सब कुछ हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि क्यों ये FD से बेटर है या फिर क्यों नहीं बेटर है, हमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से बैंक्स जो हैं जिनके थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं और हम उनमें अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो इस समय आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रही होगी जहां पे हमें पता चल रहा है कि भाई फिक्स डिपॉजिट में क्या क्या फीचर्स हैं और हमारे SC/SS में क्या क्या फीचर्स हैं। अब फिक्स डिपॉजिट का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही है भाई, फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसा जैसा मार्केट हमारी इकोनॉमी चलेगी वैसा वैसा जो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमें मिलेगा। लेकिन जो SC/SS स्कीम है उसके अंदर एक स्टेबल, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, चाहे इकोनॉमी कैसी चल रही हो, मार्केट कितनी ऊपर हो कितनी नीचे हो, सरकार ने जो डिसाइड कर दिया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको अपना इंटरेस्ट मिलता रहेगा। उसके बाद FD जो है वो हम कितने भी सालों के लिए ओपन करवा सकते हैं, 6 महीने से शुरू करके 10 साल 20 साल कितने भी सालों की FD करवा सकते हैं। लेकिन वहीं SC/SS जो है वो 5 साल का ही टेन्योर रखती है, 3 साल हम ऊपर के ऐड करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा इसमें रख सकते हैं। SC/SC में एक मैक्सिमम लिमिट है जो हमारी 30 लाख की है। फिर आता है FD में कि इसमें तो कोई एज लिमिट ही नहीं है, आप जब चाहें तब FD करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं तो और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपको इसमें। लेकिन SC/SS जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनी है, इसमें हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप इसके अंडर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो है आपको पोस्ट ऑफिस कराना ही पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन नहीं मिलेगा। बैंक के थ्रू करा रहे हैं तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड्स के थ्रू ही इसके स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की बात करूं तो आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिल करना और सबमिट करना आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर ही करना पड़ेगा वो काम। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से बैंक्स हैं जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट खुलवाकर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको एक बैंक की लिस्ट नजर आ रही होगी जिसमें मोस्टली सारे बैंक्स के नाम है। इन बैंक्स के अंदर जाकर आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे पहले, फिर बताऊंगी कि कैसे कैसे आप ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट होना चाहिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए, आप आधार दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, और एज प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। बस अकाउंट ओपन करवाने से पहले इन सब डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ लेना, अगर पता नहीं है कि कहाँ रखे हैं तो घर में तो सारे गद्दे वद्दे सोफे के नीचे जहाँ रखे हों वहाँ से निकाल कर इन डॉक्यूमेंट्स की एक बढ़िया फाइल बनाकर आप बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हैं। चलिए अब बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, जो आप वेबसाइट के थ्रू, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के थ्रू जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको अभी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, इस लिंक पर जाकर मैं कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक डलवा दूंगी, उस लिंक को ओपन करना है, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस ब्रांच का नाम वहां पर उस फॉर्म में सबसे पहले तो डालना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक सेविंग्स अकाउंट है पोस्ट ऑफिस के साथ तो आप अपना वो वाला अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं।
हैं। फिर आपको जो 2 का सेक्शन नजर आ रहा होगा, वहां पर आपको अपना ब्रांच एड्रेस डालना है, पोस्ट ऑफिस का जो है। उसी के साथ साथ अपनी एक फोटो भी लेकर जाना है, फोटो को उसके साथ अटैच कर देना है। अकाउंट होल्डर का नाम डालना है और SC/SS स्कीम को टिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट होल्डर टाइप को भी सिलेक्ट करना है, सेल्फ है या फिर माइनर है या माइनर थ्रू गार्डियन है या फिर कोई भी अलग अलग जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, अपने हिसाब से आपको वहां पर उसको सेलेक्ट कर देना है। फिर अकाउंट टाइप भी सिलेक्ट करना है, सिंगल है, सर्वाइवर है या फिर जो भी दोनों में से हैं, वो वाली चीज़ें आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। फिर आती है बारी कि जब आप अपना डिपॉजिट अमाउंट उसमें डालेंगे। अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हैं तो चेक का नंबर और चेक की डेट जो है वो भी आएगी। फिर जितने पर्सनल डिटेल्स वहाँ पर मांगे गए हैं, वो सारे पर्सनल डिटेल्स आपको उसी फॉर्म में फिल कर देने हैं। डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पर भी आपको टिक करना है। सिग्नेचर लगेगा अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं तो भी, और अगर आप जॉइंट अकाउंट हैं तो भी सारे अकाउंट होल्डर्स के आपको सिग्नेचर लगेंगे। फिर आपको वहां पर नॉमिनी का अकाउंट भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी के डिटेल्स जो होंगे वो भी वहां पर सबमिट करने हैं। तो ये फॉर्म तो आप ऑफलाइन जाकर या फिर ऑनलाइन, मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों ही तरीके से फॉर्म आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो बिना देरी करे सोच लीजिए कि क्या हो सकता है आपके लिए आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आपको कुछ इनकम चाहिए है, आप चाहते हैं कि यार मेरे को किसी के भरोसे नहीं रहना है, मुझे मेरे हाथ में पैसा चाहिए, तो ये स्कीम एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। आप जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट रहता है, कोई भी लिंक समझ नहीं आ रहा है, कोई भी कॉलम समझ नहीं आ रहा है, पूरी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है, तो आप मुझे, पूरी वीडियो में ऐसा कुछ भी पार्ट रह गया जो आपको समझ नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं SCSS। मैं आपको सारी डिटेल्स एक PDF में लिंक के थ्रू करवा दूंगी, या फिर मैं आपको खुद लिख के दे दूंगी कि क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या प्रोसीजर जो है वो आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। डाउट, सजेशन, फीडबैक के लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा ही खुला है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकती हूँ। साथ ही मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर आपको वीडियोस मिले या आप जानना चाहते हैं और जानकारी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँगी। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।